हापुड़ में फिर सक्रिय हुए भूमाफिया, बुलडोजर कार्रवाई के बाद भी जारी अवैध प्लॉटिंग। हापुड़ और पिलखुआ में फैला अवैध कॉलोनियों का मकर जाल। एचटीए वीसी मुकेश चंद्र ने अवैध प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। भूमाफियों पर फिर चलेगा बुलडोजर, अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों पर मुकदमा और ध्वस्तीकरण की तैयारी। नमस्कार, मैं हूं बर्निस कक्कर और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हापुड़ विकास प्राधिकरण की लगातार बुलडोजर कार्रवाई और अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसने के बावजूद जिले में भूमाफियाओं का नेटवर्क पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर और पिलखुआ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कृषि भूमि को अवैध रूप से प्लॉट्स में तब्दील कर बेचने का खेल जारी है। प्राधिकरण की नजर से बचकर कई स्थानों पर बिना लेआउट स्वीकृति और बिना आवश्यक मानकों के कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं, जिससे भविष्य में खरीदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भूमाफिया किसानों से सस्ती दरों पर जमीन खरीद कर उसे छोटे छोटे प्लॉट्स में विभाजित कर रहे हैं। इसके बाद आकर्षक विज्ञापनों और आसान किश्तों का लालच देकर लोगों को प्लॉट बेचे जा रहे हैं। कई स्थानों पर सड़क, सीवर, जल निकासी और अन्य मूलभूत सुविधाओं के बिना ही कॉलोनियां काटी जा रही हैं। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में कई अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त किए गए, लेकिन कार्रवाई के बाद भी अवैध प्लॉटिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि गढ़मुक्तेश्वर, पिलखुआ और हापुड़ नगर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक अवैध प्लॉटिंग हो रही है। भूमाफिया रातों रात खेतों को प्लॉट्स में बदलकर बिक्री कर रहे हैं। कई मामलों में खरीदारों को यह जानकारी तक नहीं होती कि जिस जमीन पर वह निवेश कर रहे हैं वह प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है। इधर हापुड़ विकास प्राधिकरण ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्राधिकरण अधिकारियों को संदिग्ध स्थलों का सर्वे कराने और अवैध प्लॉटिंग में शामिल लोगों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही कई स्थानों पर फिर से बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। हापुड़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मुकेश चंद्र ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि जिले में किसी भी कीमत पर अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत कॉलोनियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों की लगातार निगरानी की जा रही है। जहां भी अवैध प्लॉटिंग की सूचना मिलेगी वहां तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। संबंधित भूमाफियाओं और कॉलोनाइजरों के खिलाफ नियमानुसार मुकदमा दर्ज कराने के साथ साथ अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा। आमजन से भी अपील है कि किसी भी प्लॉट या संपत्ति में निवेश करने से पहले उसकी प्राधिकरण से स्वीकृति अवश्य जांच लें। बिना स्वीकृति वाली कॉलोनियों में निवेश करना आर्थिक जोखिम का कारण बन सकता है। अवैध कॉलोनियों को किसी भी परिस्थिति में नियमित नहीं माना जाएगा और भविष्य में ऐसी संपत्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। प्राधिकरण की टीम्स लगातार सर्वे कर रही हैं तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। एचपीडीए के जो अपना क्षेत्र है उसके अंतर्गत निरंतर प्रवर्तन की कार्रवाइयाँ चल रही हैं और अभी 2 दिन में भी इधर बीच में कार्रवाइयाँ हुई हैं। उसमें हापुड़ देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत पटना, मुरादनगर तथा किठौर रोड पे भी कार्रवाइयाँ हुई हैं और जहाँ पर बिना नक्शा पास कराए, लेआउट पास कराए वहाँ पे कॉलोनी को डेवलप कर रहे थे। कुछ कमर्शियल बिल्डिंग भी बन रही थी, उस पर भी कार्रवाई हुई है और निरंतर पिछले समय में भी पिलखुआ क्षेत्र में और गढ़ क्षेत्र में भी और इसी तरीके से हापुड़ क्षेत्र में भी प्रवर्तन की कार्रवाई, डिमोलिशन की कार्रवाई की गई है और यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। और मेरा आप के माध्यम से भी हम जनमानस से भी अपील है कि और जो भी डेवलपर हैं उनसे भी अपील है कि प्रॉपर अपना लेआउट पास करा कर ही कॉलोनी को डेवलप करें और आम जनमानस से भी यही अपील है कि वो भी जो एचपीडीए की अप्रूव्ड कॉलोनी है उसमें ही अपना बिल्डिंग, घर, मकान जो भी जिस यूज़ के लिए है उसके तहत ही उसको लें और उसका नक्शा पास करा कर ही निर्माण करें, जिससे कि उनको किसी तरीके की असुविधा और दिक्कतें ना हों और उनकी जो गाढ़ी कमाई है, मेहनत की कमाई है वो सुरक्षित रह सके और भविष्य में होने वाले किसी भी विवाद से वो बच सकें। सर, देखा जाता है कि प्राधिकरण की बुलडोजर कार्रवाई होती है, लेकिन जो कॉलोनाइजर माफिया हैं उसके बाद भी दोबारा से निर्माण शुरू कर देते हैं, तो क्या ऐसे माफियाओं पर प्राधिकरण के द्वारा कोई एफआईआर वगैरह की जाएगी? नहीं, इसमें निरंतर हमारी प्रवर्तन की कार्रवाई चल रही है और प्रवर्तन को हम और सशक्त कर रहे हैं और यदि आवश्यकता होगी तो जो भी लीगल उसमें एक्शन है उन चीज़ों पर भी विचार किया जाएगा। सर, अवैध कॉलोनियों में देखा जाता है कि अक्सर बिजली के खंभे लगा दिए जाते हैं, तार खींच दिए जाते हैं, तो उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है? इसमें भी
जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं विद्युत से, उनसे भी मेरी चर्चा हुई है और शीघ्र ही उनसे हमारी बैठक होने वाली है। तो ये विषय भी उनसे भी हम बात करेंगे इस संबंध में।